हेलमेट लगाया। ये कम डेवलपमेंट है? अरे बिहार में इतना विकास आया है कि आदमी भाई, ये जो क्षेत्र है आपका मुंगेर, किसी जमाने में ये अंग प्रदेश था। यहाँ कभी कर्ण हुआ करते थे। महाभारत काल की कथा में देखिए, भीम ने कर्ण से युद्ध करके इसको विजय दिलाई, इसीलिए इसका नाम माडगिरी पड़ा। आप मुंगेर में मैं तीसरी बार आया हूँ, 2 बार और आ चुका हूँ, और आपकी संख्या को नहीं, मैंने आपकी विद्वता को प्रणाम किया है। आप संख्या में चाहे कम हो सकते हैं, लेकिन विद्वता में आप हमसे बहुत बड़े हैं। अगर आप हमको सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र, हर सांस हमारी गीता है। ये है बिहार। बिहार में हमारी ये 5वां दिन है। अभी लंबी यात्रा करनी है हमको बिहार को। बिहार को हमने खूब पढ़ा है भाई साहब, खूब देखा है, और ये मान लिया है कि ये बिहार सुभाष बाबू का बिहार है, ये बिहार नागार्जुन का है, ये बिहार दिनकर का है। ये बिहार किसी राजनेता के नाम से मैं नहीं रखना चाहता। इस बिहार को हिंदुस्तान के महाभारत द्वापर से लेकर त्रेता के बड़े बड़े प्रमाण इस बिहार में हैं, इसलिए इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। रेड्डी जी, पुलिस महकमे से आप हैं, इसलिए 8 लाइन कहना चाहता हूँ कि मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। विनोद चौबे एसपी थे जो नक्सलाइट मूवमेंट में शहीद हुए। विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है, गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। जब जगन्नाथ साक्षात बैठे हों तो पुलिस का दर्द अगर सुरेंदु में न गाए तो कहाँ गाएगा? जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप और सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हैवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। इसीलिए पुलिस के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। जगन्नाथ जी को पता लगे कि कभी क्या सोचते हैं आपके बारे में। मैं कवि सम्मेलन के संचालन का दायित्व अपने छोटे भाई को देने के लिए उपस्थित हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि आप कितनी देर बैठेंगे, लेकिन मैं पुलिस के दर्द को आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस के दर्द को रखा। क्योंकि आप मेरे सीमावर्ती राज्य से हैं, फिर आपका नाम जगन्नाथ है, जो सबके नाथ हैं वो जगन्नाथ हैं, जो सबको प्राण देते हैं वो प्रणव हैं। तो ऐसे प्राण और जगन्नाथ के बीच ना बोले, कहानी तो कहाँ को ठियाएंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे, तो इसलिए बोले। आज के कवि सम्मेलन का संचालन करेगा मेरा छोटा भाई तेज नारायण शर्मा, जो 1 तारीख को अमेरिका के प्रवास में जा रहा है 22 कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए। आपकी तालियां इतनी रहे कि उसको 17 घंटे एयर इंडिया की फ्लाइट में शिकागो पहुंचते तक कानों में बर्फ, उसके कर्ण गोहरों में आवाज आती रहे कि मुंगेर में किसी ने ताली बजाई थी। आज की रात छोटा सा कवि सम्मेलन, भाई तेज नारायण छोटा भाई हास्य वन का ऐसा कवि है जिन्होंने हरिशंकर परसाई, शंकर पुनतांबेकर, शरद जोशी से जिनकी कविताएं अनुप्राणित हैं, माणिक वर्मा से जिनके अभिमंत्रित हैं, ऐसे व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर जिन्हें पूरा हिंदुस्तान तेज नारायण के नाम से जानता है, मेरा छोटा भाई है। इसीलिए मेरा अतिरिक्त प्यार उसके ऊपर है। कभी मैंने भी संचालन किया, लेकिन इस बार मैं तेज नारायण को देता हूँ। एक बार जो तालियां बजाएं।